किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे एक किसान भाई हैं, साथी हैं, वो हमें काफ़ी लंबे समय से कमेंट कर रहे हैं कि एक अडामा का प्रोडक्ट आता है निमिट्स के नाम से, कि उस पर वीडियो बनाइए। उनके काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आज का ये वीडियो निमिट्स पर ही होने वाला है और डिटेल में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, निमिट्स जो हमारे नेमाटोड्स होते हैं, नेमाटोड्स कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए, आप जानते हैं हमारी फसलों में जो नेमाटोड्स की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेमाटोड से जैसे टमाटर की फसल है, मिर्ची की फसल है, बहुत सारी फसलों में नेमाटोड्स अटैक कर सकता है। आपका खीरे की फसल में और भी वेन्स क्रॉप हैं। देखिए, नेमाटोड्स जो रूट नॉट नेमाटोड्स होता है वो क्या काम करता है कि देखिए, ये हमारी जो जड़ें होती हैं पौधे की, जड़ों के अंदर घुस जाता है। जो नेमाटोड्स होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं, हम इनको नहीं देख सकते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, हमारे प्लांट की जड़ों में एक तो हॉल बना देते हैं, छेद कर देते हैं और उसमें अंदर घुस जाते हैं। फिर अंदर घुस करके जड़ों को खा करके खोखला कर देते हैं। उसके बाद जड़ों में अंडे देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जड़ों में आप देखेंगे कि वहाँ पे गांठें पड़ जाती हैं, तो जिसको हम रूट नॉट नेमाटोड्स कहते हैं। रूट नॉट यानी कि जड़ों की गांठ जड़ों में गांठ बनाने वाला। रूट मतलब जड़, नॉट मीन्स गांठ, तो जड़ों में गांठें पड़ जाती है, इसलिए हम इसको रूट नॉट नेमाटोड्स कहते हैं। देखिए, जब रूट नॉट नेमाटोड का अटैक हमारी प्लांट पर होता है तो इससे क्या होता है कि एक आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है एकदम से। पौधा आपको झाड़ीनुमा नज़र आएगा, पौधे में पीलापन नज़र आएगा, क्योंकि पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, तो ग्रोथ इस कारण से रुक जाती है। पत्तियों में जैसे न्यूट्रिशन की कमी है, इस तरीके से सिम्टम्स नज़र आते हैं, पीलापन दिखाई देता है। आप जड़ को खाल कर देखेंगे तो जड़ों में जो गांठें हैं वो भी आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगी। जड़ों में ये गांठें बना देता है, तो जिसको हम रूट नॉट नेमाटोड कहते हैं। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव ये प्रोडक्ट है अडामा का, निमिट्स के नाम से जो आता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। देखिए, निमिट्स के बारे में यदि हम बात करें तो इसके अंदर यदि टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है फ्लुएनसल्फोन, जो हमें 2% GR यानी कि ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म में ये देखने को मिलता है। तो दानेदार फॉर्म में होता है तो हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं अपने फसलों के अंदर। किसी भी वेजिटेबल क्रॉप के अंदर आप इसको उपयोग कर सकते हैं, या आपने फ्रूट प्लांट लगाए हैं, अनार में जैसे आपका नेमाटोड्स देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर भी ये रिकमेंडेड है, तो आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। किसी भी फ्रूट प्लांट्स के अंदर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी प्लांट है जिसमें रूट नॉट, देखिए स्पेशली जो रूट नॉट नेमाटोड होता है उसके लिए है ये, उस पर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसी भी फसल में आप बेझिझक उपयोग करें। और देखिए, ये लगभग 12 से लेकर के 48 घंटे में जो हमारा नेमाटोड्स है उसको ख़त्म कर देता है। 12 घंटे के अंदर अंदर ये पैरालाइज कर देता है, 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हमें देखने को मिल जाती है, जो नेमाटोड्स होता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है, बहुत इफ़ेक्टिव इसके रिजल्ट देखे गए हैं। तो आप इसको, अगर नेमाटोड्स की समस्या आपकी फसलों के अंदर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो नेमाटोड्स पे काम करती हैं, लेकिन क्योंकि आपने स्पेशली इसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा है तो मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो हम इसका यूज करेंगे। और देखिए, आप इसको एक तो बुवाई के समय डाल सकते हैं, और उसके बाद आप, या जब भी आपने प्लांटेशन की है तो उसके 20 से 25 दिन बाद भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके कम से कम 2 उपयोग कर लें तो फसल के अंदर तो आपको नेमाटोड्स, जो रूट नॉट नेमाटोड्स है, उसकी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। कैसे उपयोग करना है, क्या डोज रखनी है। देखिए, इसकी जो डोज बताई गई है वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर, जो यदि आप सब्जियां लगाई हैं, टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, मिर्ची है, या आपका कुकुम्बर, खीरा है, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है, तो उसमें इसकी जो डोज बताई गई है वो बताई गई है 1.5 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से। तो देखिए, अब प्लांट के हिसाब से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो आप कैसे पता लगवा पाएंगे, तो इसलिए आप लगभग 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसको यूज करने का तरीका भी सिंपल है कि 2 केजी को आप सैंड में मिला लें, रेत में मिला लें, खेत की जो मिट्टी है उसमें मिला लें, या बालू में मिला लें, तो उसमें मिक्स करके अपने खेत में डाल दें। जड़ों के पास डाल दें, जड़ों के चारों तरफ सर्कल में डाल दें। यदि फ्रूट प्लांट है तो देखिए, उसमें इजी है कि हम उसके चारों तरफ डाल सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स में वो थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, उतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए हम जड़ों में उसके पास हम इसको उसको मिला करके डाल सकते हैं खेत के अंदर। तो इससे जो नेमाटोड्स है उस पर काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। 2 केजी पर एकड़। यदि आपके फ्रूट प्लांट हैं, आप बागवानी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लगभग
10 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से डालते हैं। 10 ग्राम लें, उसको आप सैंड में या मिट्टी में मिलाएं। उसके बाद जो भी आपका फ्रूट प्लांट है उसके चारों ओर एक सर्कल में उसको डाल दें, चारों तरफ डाल करके, और फिर आप उसको छोड़ दें। तो फिर जो नेमाटोड्स है वो आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप इरिगेट वगैरह जो करते हैं वो कर दें, तो काफ़ी अच्छा काम करता है रूट नॉट नेमाटोड के ऊपर। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो देखिए ये लगभग आपको 600 से 650 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ेगा। यानी कि अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 1200 या 1250 से लेकर के 1350 या 1300 रुपये की रेंज में जो आपका प्राइस है वो पड़ेगा 1 एकड़ का खर्च। तो आप इसको दो बार उपयोग कर दें तो आपकी जो नेमाटोड्स की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। नेमाटोड्स की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और देखिए लो टॉक्सिक होता है। देखिए जहाँ हम कार्बोफ्यूरॉन अपने खेतों के अंदर डालते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे केंचुओं को या अन्य जो हमारे जीव हैं, जो बेनिफिशियल कीट हैं हमारी भूमि के अंदर, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये उनके लिए लो टॉक्सिक होता है, उतना ज़्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए कुछ हद तक ये काफ़ी हद तक ये सेफ़ है हमारे जो केंचुआ हैं या हमारे मिट्टी के जो भी हमारे मिट्टी के जो कीट हैं, बेनिफिशियल कीट है, उनके लिए। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।